कभी कभी जब चिंतन करता हूं तो अपने सनातन धर्म पर बड़ा गौरव महसूस होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, पता है इस बात को पता लगाने के लिए नासा के वैज्ञानिक लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करके बताते हैं कि इस समय इस दिन ऐसे सूर्य ग्रहण हो रहा है। लेकिन ये हमारे सनातन धर्म का गौरव है, जहां करोड़ों रुपए लगने के बाद जो बात पता चलती है, हमारे यहाँ केवल 60 रुपए का पंचांग ये बता देता है कि किस दिन चंद्र ग्रहण है और किस दिन सूर्य ग्रहण है। हमें गौरवान्वित होना चाहिए हमारे धर्म पर। हमारा सनातन धर्म साधारण धर्म नहीं। कई लोग कहते हैं कि नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी गोल है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भागवत का अध्ययन करो। जब वराह भगवान के दर्शन आप करते हो तो नासिका पर गोल पृथ्वी के दर्शन होते हैं। और ये भागवत कोई आज नहीं लिखी गई, आदि अनादि काल से इस ग्रंथ में वर्णन मिलता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म का गौरव है। लेकिन मन जब व्यथित होता है, मन जब दुखता है कि हम ही हमारे धर्म का अपमान करने में लगे। आजकल लोगों को तिलक लगाने में भी बड़ी शर्म आती है। तिलक लेने में तो शर्म नहीं आती है। ब्याह में इतने लाख का तिलक, बोले आने दो, लेकिन तिलक लगाना हो ना तो बड़ी शर्म आती है। हमने तिलक छोड़ दिया, चोटी छोड़ दी, कंठी छोड़ दी, माला छोड़ दी, हमने हमारी वेशभूषा छोड़ दी। कहां से हम सनातनी रह गए। बहुत मन व्यथित होता है ये दृश्य देख करके। अरे सीखो उनसे। आज भी सिख ने अपनी पगड़ी नहीं छोड़ी और इसलिए दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में सिख की पगड़ी को सम्मान दिया जाता है। चाहे कोई वेशभूषा उस यूनिवर्सिटी की हो, लेकिन वहां सिख जब पगड़ी पहन करके जाता है तो कोई मना करने वाला नहीं होता, क्योंकि उन्होंने धर्म के चिन्ह को जीवित रखा। आज हमने मंदिर जाना छोड़ दिया। बड़ी शर्म आती है लोगों को मंदिर जाने में भी। मंदिरालय जाने में शर्म नहीं आती, मंदिर जाने में शर्म आती है। और ध्यान रखना, हमारा सनातन धर्म तो ऐसा धर्म है जिसका एक एक कार्य वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतरा है। क्यों तिलक करते हैं पता है आपको? क्यों तिलक किया जाता है? क्योंकि ये शरीर का जो ये भाग है, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। ये शरीर की धुरी है। जब यहाँ हम शीतल चंदन लगाते हैं तो दिमाग शीतल रहता है, विचार शीतल आते हैं। क्यों पुराने लोग शिखा रखा करते थे? शिखा रखने से स्मृति शक्ति प्रगाढ़ होती। भगवान सूर्य नारायण को क्यों जल चढ़ाते हैं? जल चढ़ाते समय उस जल को स्पर्श करती हुई जो किरणें हमारे आंखों को स्पर्श करती है, उससे हमारी नेत्र ज्योति प्रगाढ़ होती है। और ये कोई मैं कहीं सुनी बातें नहीं कर रहा हूं, ये प्रमाणिक तथ्य है। अभी अभी कुछ दिन पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ। आप जो प्रणाम करते हो ना, जिसको साष्टांग दंडवत कहते हैं, श्रद्धा अच्छी बात है, विश्वास होना अच्छी बात है, लोग श्रद्धा से करते हैं, लेकिन इन सब का प्रभाव भी जीवन में पड़ता है। वैसे तो हमारा धर्म कहता है कि जो साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है उसको कभी पेट घिसने की योनि नहीं मिलती है। पेट घिसने की योनि से मुक्ति मिल जाती है। जो मंदिर की परिक्रमा करते हैं, जो भागवत की परिक्रमा करते हैं, जो ग्रंथों की परिक्रमा करते हैं, उनको घाणी का बेल नहीं बनना पड़ता है। घाणी का बेल कैसे घूमता है धुरी के चारों तरफ, उससे मुक्ति मिल जाती है। और इन बातों को न मानो तो न मानो, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च कहता है, ऑन पेपर है, कि जो व्यक्ति भगवान के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, जीवन में उसको कभी ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग नहीं होता है। ये उस रिसर्च का प्रमाण दिया है। ये घुटने का एक रोग होता है। आजकल ज्यादातर समस्याएं घुटने की तो है लोगों को, क्योंकि हमने परिक्रमा छोड़ दी, हमने
प्रणाम करना छोड़ दिया, हमने भोजन भी धरातल पर बैठकर करना छोड़ दिया। हमारा ये सनातन धर्म तो ऐसा धर्म है जो हमें गौरवान्वित करता है। इसलिए जो लोग मंदिर नहीं जाते, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन का क्रम हो, ये भागवत क्यों होती है, क्यों इन सदग्रंथों की कथाएं होती है, ताकि जीवन में परिवर्तन आए, हमारे जीवन का मंगलाचरण। लोग कहते हैं महाराज समय नहीं है, मैं कहता हूं समय तो है पर समझ नहीं है, और समझ आती है इन ग्रंथों को सुनने से। जब हम भगवान के समक्ष उपस्थित होते हैं, जब भगवान के यहाँ जाते हैं और हमारे जीवन का जब मंगलाचरण दर्शन से होता है, तो स्वतः भगवान की कृपा होने लगती है। इसलिए हमारे सनातन धर्म पर हमें गौरव होना चाहिए। जो धार्मिक चिन्ह हमारे पुरोधाओं ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने हमें दिए हैं, उनको धारण करना चाहिए। आज जब